नमस्कार एंड स्वागत है आप सभी का महिंद्रा गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। एंड टुडे वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ 24 जून 2017 एफवाई के सेशन में। आज हम हिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं 24 जून 2017 की। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ और देखते हैं आज के दिन का ऐसा क्या खास था, जो कि ऐसे कौन से खास पर्सनैलिटी के बारे में हमें जानना है। सो मूविंग विद द सेशन, बर्थडे सेशन है आज, कोई हेडलाइंस नहीं है बिकॉज कोई भी इंपॉर्टेंट हेडलाइंस विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम हमें नहीं मिला। सो हम सीधे बर्थडे सेशन की तरफ आ गए हैं और देखते हैं किस पर्सनालिटी का बर्थडे है आज। सो हियर वी गो। यस, टॉकिंग अबाउट गुरु गोपीनाथ, इन द ईयर 1908 में इनका बर्थ हुआ था 24 जून को। नाउ हु इज ही? इनके लुक से, इनके अपीयरेंस से ही हमें समझ में आ गया है कि ये कौन है। Yes, of course, अगर हम बात करें इनकी तो he is well regarded as the greatest preserver of the dance tradition. कौन है ये? He is well regarded as the greatest preserver of the dance tradition. और अगर इनकी हम बात करें उसके अलावा तो इनको एक अचीवमेंट भी मिला है। किसमें अचीवमेंट मिला है? he is a recipient of the संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। तो किसमें इनको अचीवमेंट मिला है? एक संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड के ये रिसिपेंट भी रहे हैं। So moving ahead to the next personality, that is डेथ सेशन की तरफ बढ़ते हुए और देखते हैं किसका डेथ हुआ था। Yes, 24 जून, लियोनार्डो डा विंसी मैक्लेरन। ओके, आप लोग लियोनार्डो डा विंसी उनके साथ कंपेयर कर रहे होंगे, वो भी लियोनार्डो डा विंसी जिन्होंने मोनालिसा पेंटिंग बनाई थी, बट ही इज नॉट दैट। मैक्लेरन इसलिए मैंने यहाँ पे नाम ऐड किया है। इन द ईयर 1994 में इनकी डेथ हुई थी। तो कौन है ये? तो इनके बारे में अगर हम बात करें तो ही इज द फाउंडर ऑफ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। किसके फाउंडर हैं? स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के फाउंडर हैं। उसके अलावा ये पॉलिटिशियन भी रहे हैं, साइंटिस्ट भी रहे हैं, फिलोसोफर भी रहे हैं, एक्सेट्रा। सो काफ़ी ज़्यादा ही ये टैलेंटेड इंसान रहे हैं। प्रोफेशनली इन्होंने बहुत सारे चीज़ों में हासिल की हैं, मतलब चीज़ों को। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ और देखते हैं कि क्या है इंपॉर्टेंट हमारे CGL से रिलेटेड। द करेंसी ऑफ थाईलैंड इज, थाईलैंड की मुद्रा क्या है? A येन, B युआन, C रुपया या फिर D बाट। तो यहाँ पे आंसर हमारे सामने है, दैट इज D बाट इज द करेक्ट आंसर। मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 2, द स्प्लिट बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेस्ट came up in open at the सूरत कांग्रेस सेशन इन द ईयर। गरम दल और नरम दल के बीच खुलकर मतभेद कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में सामने आया, जो किस वर्ष में हुआ था? A 1905, B 1906, C 1907 या फिर D 1910। तो आई गेस इसका आंसर सबको पता होगा। यस, आंसर C 1907। द स्प्लिट, कांग्रेस स्प्लिट जो हुई थी एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में, वो कौन सी ईयर में हुई थी? 1907 में। सूरत 1907 कांग्रेस सेशन में हुई थी। ओके, मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन कैन मेक चेंजेस टू एन एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ द कंट्री? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कानून को बदल सकती है? A द सुप्रीम कोर्ट, B द प्रेसिडेंट, C द प्राइम मिनिस्टर या फिर D द पार्लियामेंट। So here is the answer in front of us, that is D, the parliament is the correct answer. Question number 4 की अगर हम बात करें, who declared that his ultimate aim was to wipe every tear from every eye? अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से हर आंसू पोंछ देना किसने घोषित किया था? A सरदार वल्लभ भाई पटेल, B बाल गंगाधर तिलक, C महात्मा गांधी या फिर D जवाहरलाल नेहरू। तो ऑफ कोर्स इसका आंसर होगा D जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कहा था वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, विच ऑफ द कोल्डेस्ट प्लैनेट अमंग द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? A मार्स, B अर्थ, C मरकरी या फिर D नेपच्यून। तो यहाँ आंसर हमारे सामने है, दैट इज D नेपच्यून इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ट देयर हाउस ऑफ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान डैश से बनाते हैं? A स्टोन, B वुड, C पक्का ब्रिक्स या फिर D पक्का ब्रिक्स। अगेन द ऑप्शन इज, सो यह आंसर यहाँ होगा C पक्का ब्रिक्स इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, द रियल नेम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ 1857 वाज रामचंद्र पांडुरंग। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ए नाना साहेब, B तात्या तोपे, C मंगल पांडे या फिर D कुंवर सिंह। यहाँ आंसर हमारे सामने है, दैट इज B तात्या तोपे इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, द पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी was transferred to the British Crown in which new act? किस नए अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को, क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था? A एक्ट 1861, B एक्ट 1858, C एक्ट 1892 या फिर D एक्ट 1893। So the option here is of course answer B एक्ट 1858। 1857 रिवोल्ट के बाद एक्ट 1858 के एक्ट के थ्रू ये चेंजेस किए गए थे। ओके,
ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें, डलहौजी डिक्लेयर्ड विच टेरिटरी अंडर मिसगवर्नेंस। डलहौजी ने किस राज्य को कुशासन के अंतर्गत अधिग्रहण किया था? ए नागपुर, बी झांसी, सी दिल्ली या फिर डी अवध। तो आंसर यहाँ हमारे सामने है, दैट इज डी अवध इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन वेयर इन विच लैंग्वेज। पत्थरों पर प्राचीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? ए प्राकृत, बी पाली, सी संस्कृत या फिर डी ब्राह्मी। तो यहाँ आंसर हमारे सामने है, ए प्राकृत इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो यस डू लाइक, डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट, एंड all the viewers do share the videos, and all the new viewers to subscribe our channel. Thank you everyone, thank you.